पता नहीं चला था, मेरा बिहेवियरल चेंजेस हो गया था। मैंने 9 बार सुसाइड अटेम्प्ट्स किए थे, जिसमें एक बार मैं ऑलमोस्ट कोमा में थी। डिप्रेशन हुआ था, पीटीएसडी हुआ था, सिवियर एंजाइटी हुआ था, पैनिक अटैक्स हुआ था। बट ऐसे हुआ था डिप्रेशन, मुझे तभी समझ नहीं थी मेंटल हेल्थ क्या होता है। मेंटल हेल्थ को लेकर आलमी सेहत इदारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पूरी दुनिया में 4 में से 1 शख्स किसी न किसी मोड़ पर ज़िंदगी के जहनी मर्ज में मुब्तला होता है। इसी इदारे के मुताबिक द लार्जेस्ट सिंगल इलनेस ऑफ द वर्ल्ड इज़ डिप्रेशन। ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। अगर जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 3 दहाइयों से नामसाइद हालात की वजह से देखें तो यहाँ पर इस बीमारी को काफ़ी हद तक फरोग मिला है। पर उस टाइम पे जब डिप्रेशन हुआ तभी मेरी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जा रही थी। बट अचानक से मुझे लगने लगा, मेरा मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लगा। मैं गुस्सा होने लगी, लाइक आउटबर्स्ट। मैं जनरली एक बहुत काम और बहुत नॉर्मल जो भी होता है इश्यूज में बहुत हंस के उसको ये करती हूँ। पर उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैं चीखती थी, चिल्लाती थी, ऐसे रोती थी कि पता नहीं कोई मर गया घर पे। उस तरीके से दिनों तक, आई थिंक 6 महीने तक मैं रूम के अंदर लॉक करके थी। मैं रोती रहती थी पर मुझे पता नहीं कि मैं रो क्यों रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग बोलते नहीं हैं अपने स्ट्रगल को। उनको लगता है कि हम जजमेंटल हो जाएंगे। स्पेशली कश्मीर में ये है कि बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। अपने खुद के लोग, फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि पागल हो गए। बट जब मैं खुल के बोलती हूँ कि ठीक है, आप मत बताओ अपनी स्टोरी, ये है मेरी स्टोरी, मैं आपके सामने बैठी हूँ, क्या आपको लगता है कि मेरा फ्यूचर नहीं था? मेरी फ्यूचर है, मेरी नई लाइफ है। मेरे वजह से बहुत सारे लोग अभी चेंज होके अपना लाइफ स्टार्ट किए हैं। तो आई वुड लव टू बी एन एग्जाम्पल और आई वुड कंटिन्यू टू डू दैट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। फैमिली इश्यूज थे तो उसकी वजह से आप स्ट्रेस के शिकार हुए, डिप्रेशन के शिकार हुए। क्या लगा था, क्या फीलिंग आ रही थी, क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी एंड खुद को नहीं समझ पा रही थी एंड छोटी चीज़ें सीरियस ले रही थी। तो मुझे लग रहा था मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं अकेली हूँ, मतलब मैं खुश नहीं थी, सब खुश हैं। फिर मैं मुझे लग रहा था पढ़ाई मैं पढ़ने में भी ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, कहीं से भी कुछ नहीं, किसी फील्ड में नहीं आगे बढ़ रही हूँ। तो यही सब थॉट्स हो रहे थे मुझे, सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे। सुसाइडल थॉट्स में सुसाइड करने का मन कर रहा था, लग रहा था अगर मैं सुसाइड करूँगी तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं था। सुसाइड करने से किसी का कुछ नहीं होता है। मेरे खुद के एम्स और गोल्स हो जाते। फ्रेंड्स के साथ खाली मैं अच्छा फील करती थी जब मैं फ्रेंड्स के साथ होती थी, खाली मुझे तब अच्छा लगता था। और घर आते मुझे बहुत गंदा लगता था, मैं यहाँ पे क्यों हूँ। वहाँ पे आके मुझे टेंशन होता था। जब मैं फ्रेंड्स के साथ होती थी तो बहुत अच्छा। इसके साथ साथ बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसे ऑटिज़म भी कहते हैं, जिसमें बच्चे इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन करने में दिक्कत महसूस करते हैं। कि सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि मैं एक मदर हूँ एक स्पेशल चाइल्ड की, जो कि इस टाइम 14 साल का है। तो सबसे पहले मेरा बेटा जो है वो एक नॉर्मल न्यूरोटिपिकल चाइल्ड था। वो एक नॉर्मल स्कूल जाता था, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था। तो वो स्कूल भी जाता था, बात भी करता था। 4 साल के बाद उनको सडनली एक रिग्रेशन आ गया स्पीच में और थिंकिंग में। तो मुझे तब ये खुद भी नहीं पता था कि ये स्पेशल चाइल्ड क्या होता है, ऑटिज्म क्या होता है, लर्निंग डिसएबिलिटी, कोई भी एबिलिटी हो, हर चाहे सो डाउन सिंड्रोम हो, सेरेब्रल पैलिसी हो, मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। ना ही हमारी किसी फैमिली में ऐसा कोई, ना नेबर में कोई बच्चा ऐसा था। तो मैंने पहले नॉर्मल बच्चों का मेरा स्कूल था, मैं नॉर्मल बच्चों को पढ़ाती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इनका रेग्रेशन आ गया तो हम परेशान हो गए। यहाँ पर 1-2 जगह बहुत जगह दिखाया तो डायग्नोज नहीं हो पाया यहाँ पे, मतलब मेडिसिन ही मतलब दी ली, उसकी स्लीपिंग टैबलेट थी। तो ये फिर सोता रहा, मैं रोती रही कि जो एक बच्चा स्कूल जाता था, जो एक बच्चा फ़ोन पे बात करता है, वही बच्चा एक स्लीपिंग टैबलेट दे के, जो कि जिसको मतलब
देते थे सोने के लिए ताबीज़, नहीं तो 24 और 24 घंटे रोता था। उसके बाद हमारे कश्मीर में ये भी आम है ज़्यादा कि हमें जब भी कुछ होता है हम ये सोचते नहीं इसको शायद कुछ भूत सवार तो नहीं गए, कोई जिन तो नहीं है। हमारे कश्मीर में आम बात है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेंटर्स की। मैं हर एक मदर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुद इनिशिएटिव ली। तो ये कोर्स मैं 2 साल के बाद, 2 महीने के बाद जाती, 6 साल मैंने किया दिल्ली में। तो फिर मैंने बच्चे का एक स्पेशल रूम घर में बनाया आज से 12 साल पहले। तो इवन कि मैं इतना बताऊंगी कि मुझे बेटे के लिए थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं हर एक थेरेपी बेटे को खुद देती हूँ। हाँ, अब जो मैंने एक्सेप्शनल माइंड्स मतलब यहाँ पे जो स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने RCI थेरेपिस्ट रखे हैं जो कि इन बच्चों के साथ डील करते हैं, और 1-on-1 है मेरा। 1-on-1 फैसिलिटी मीन्स कि एक बच्चे के साथ एक थेरेपिस्ट होगा, तभी बच्चे के साथ। मदर्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन, क्योंकि हमारे सेंटर पे बच्चा 5 घंटे रहेगा, 4 घंटे रहेगा, तो उसके बाद बाकी घंटे जो माँ के पास ही होता है। कि जितना एक माँ बच्चे को समझ सकती है उतना कोई नहीं समझ सकता है। अगरचे ज़मीनी सतह पर इलाज व मुआलजे की सहूलत दस्तियाब है, ताहम डिप्रेशन, स्टिग्मा और नेगलेक्ट की वजह से जहनी मर्ज़ में मुब्तला लोगों तक पहुँचने से रोकती है। मेंटल हेल्थ में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। मैं अपनी बात कहूँगी, जब मैं इस फील्ड में आना चाहती थी, बहुत सारे लोग मुझे कहते थे क्या आप पागलों की डॉक्टर बनोगी, क्या पागलों को आप इलाज करोगी, खुद भी पता नहीं क्या बन जाओगे। तो एक स्टिग्मा था बहुत ज़्यादा, अभी भी स्टिग्मा है कश्मीर में कि मेंटल हेल्थ कुछ भी नहीं है, डिप्रेशन कुछ भी नहीं है, स्ट्रेस है खुद ठीक करो, हो गए ठीक। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं समझते हैं कि मेंटल हेल्थ की वजूहत होती है फिज़िकल हेल्थ की बीमारियों की। ऐसे बहुत सारी वजूहत हैं। घर में एक दूसरे का तनाव, घर में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं। हमारे इस वक्त कश्मीर के हालात है, एक तो कॉन्फ्लिक्टेड जोन है, ठीक है, दूसरा लॉकडाउन है, ठीक है। उसके बाद बच्चे, अगर मैं बच्चों की बात करूँगी, बच्चों के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो जाएं और अपनी टैलेंट शोकेस करें, वो भी एक उनके जहन में असर करता है। फिर उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फिर घर गृहस्थी की लड़ाई तो सबसे बड़ा इशू है। बिल्कुल, मुझे लगता है जब से लॉकडाउन तो कश्मीर में ऑन एंड ऑफ रहता ही है, लेकिन ये जो एक लॉकडाउन रहा जो पूरे साल तक चला, इनफैक्ट साल से ज़्यादा अब चल रहा है, उस वजह से मुझे लगता है बच्चे ऑलरेडी काफ़ी पीछे चले गए हैं। स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन भी हम ज़्यादा अवेलेबल नहीं है बिकॉज हमारे पास 2G है। तो उस वजह से बच्चों का जो उनको मिलना एक्सपोजर चाहिए था वो उनको नहीं मिला। तो इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे एक तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ आ गए, एक तो बहुत पढ़ाई में पीछे चले गए, और दूसरी चीज़ टच ख़त्म हो गया, एंटी सोशल हो गए। बहुत सारे बच्चे, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमारा दिल नहीं करता किसी से भी मिलने का। अब हम चाहते हैं हम अकेले कमरे में बैठें, या तो कभी फ़ोन पे बैठें या अकेले कुछ करते रहे, लेकिन हमें किसी से मिलना नहीं, ना माँ बाप से मिलना है, ना फ्रेंड से मिलना है। वो बहुत एंटी सोशल हो गए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट ही एंटी सोशल बन गया, तो बच्चे भी एंटी सोशल बन गए, और वो बहुत मतलब ट्रिगर करता है मेंटल हेल्थ को। जब आप लोगों से नहीं मिलेंगे, जब आप बाहर नहीं जाएंगे, अकेले रहेंगे, अकेले कमरे में रहेंगे, तो ओबियसली आप सोचते रहेंगे, और सोच के आपका मेंटल हेल्थ ओबियसली इफेक्ट होगा। मुझे लगता है अब माशरे को स्पेशली कश्मीर में एक्सेप्ट करना चाहिए कि जिस चीज़ से कश्मीर गुजर रहा है उसमें डिप्रेशन, PTSD, ट्रोमेटिक डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है, और उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए उनको आगे आना चाहिए, वरना उनका जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब होता जाएगा, और साथ में उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब होगा। अगर आपको बच्चे में कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, बिहेवियर नज़र आ रहा है जो बिल्कुल अलग है, बच्चा फेंट हो रहा है, बच्चा कह रहा है मेरा चीखने का दिल कर रहा है, बच्चा बात नहीं मान रहा है, रूड हो रहा है, कमरे में बैठ रहा है अकेला, तो आपको एक डिफरेंट बिहेवियर जब बच्चे में नज़र आता है तो आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, पीडियाट्रिशियन के पास जाएं। जब पीडियाट्रिशियन आपको रेफ़र करेंगे किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास, फिर उनके पास फॉलो अप करें। यहाँ एक और चीज़ है कि जब आप काउंसलिंग के लिए आते हैं तो आप एक सेशन में आपको लगता है बस मैं ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टेम्पररी इलाज जो है, ये जो आपने अभी भी कहा, ये टेम्पररी है। परमानेंट इलाज, जड़ से चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। मुझे लगता है सबको वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए।